नमस्ते किसान भाइयों और बहनों। क्या आप जानते हैं पौधों में 3G कटिंग नामक तकनीक होती है जो हमारे पौधे का उत्पादन ज्यामितीय अनुपात में बढ़ा देती है। अगर हमें 3G कटिंग की सटीक तकनीक का पता चल जाए तो हम अपने उत्पादन को भारी और घातीय तरीके से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे करने का सही तरीका नहीं जानते हैं तो हमारा पौधा मर सकता है और हम पूरा उत्पादन खो सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों, 3G कटिंग को पहली और दूसरी पीढ़ी की शाखाओं की छंटाई की प्रक्रिया के माध्यम से मादा फूलों की संख्या में वृद्धि करके उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए पौधों में लागू वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह हमारी फसल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 3G कटिंग का सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि मादा फूलों से फल विकसित होता है। इसका मतलब है कि उत्पादन में मादा फूल की अंतिम भूमिका होती है, हालांकि नर फूल की भी आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि यदि किसी पौधे में मादा पुष्प अधिक हो तो हमें अधिक फल प्राप्त हो सकते हैं। 3G एक पौधे में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करना है। किसान भाइयों और बहनों, सामान्यतः किसी फसल में नर तथा मादा पुष्पों का अनुपात असमान होता है। मादा फूलों की तुलना में नर फूलों की संख्या अधिक होती है। इस कटिंग को लगाने के बाद मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है और एक फसल में नर फूलों के बराबर या अधिक हो जाती है। अतः हमारे पौधों में इस तकनीक के प्रयोग से मादा पुष्पों में अत्यधिक वृद्धि होती है। नर फूलों की कम संख्या भी बड़ी संख्या में मादा फूलों का परागण कर सकती है। 3G कटिंग के अनुकूल पौधे। किसान भाइयों और बहनों, कद्दू वर्गीय फसलों में 3G कटिंग लोकप्रिय और सफल है। हालांकि इसे अन्य फसलों की विस्तृत किस्मों में भी किया जा सकता है जिनमें 3G कटिंग सफल रही है। लौकी, तोरी, ककड़ी, कद्दू, टमाटर, बैंगन, भिंडी, अंगूर, मिर्च, लौकी। 3G कटिंग करते समय प्रारंभ में मुख्य शाखा को उचित रखरखाव और देखभाल के साथ 6 से 7 फीट की ऊंचाई तक बढ़ने देना चाहिए। मुख्य शाखा के लगभग 6 से 7 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पौधे के बढ़ते हुए हिस्से को काट दें, लगभग 4 से 5 इंच। फिर बढ़ती हुई शाखा के शीर्ष भाग को हटाना। यह शिखर प्रभुत्व को तोड़ सकता है और द्वितीयक शाखाओं के उत्पादन के लिए पौधे को बढ़ावा दिया जाता है। अब इन गौण शाखाओं की संख्या 3 से 4 तक रखते हुए इन्हें 2 से 3 फुट तक बढ़ने दिया जाता है। जब दूसरी शाखा 2 से 3 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है तो उन्हें फिर से टिप के साथ हटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया तीसरी पीढ़ी की शाखाओं के विकास को बढ़ावा देती है। अंत में तीसरी पीढ़ी की शाखाओं को पोषक तत्वों और देखभाल के इष्टतम निषेचन के साथ बढ़ने और फल लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। 3G कटिंग के फायदे। हम अपने उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ा सकते हैं। छोटे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में उत्पादन काटा जा सकता है। इससे भूमि की कमी की समस्या का समाधान होता है। फलों की गुणवत्ता और आकार बहुत उच्च गुणवत्ता वाले होंगे। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, 3G कटिंग से छोटे क्षेत्र से अधिक आय उत्पन्न करने में मदद मिलती है। किसी भी फसल में 3G कटिंग करने से पहले कुछ बातों का उचित ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे ही फसल अंकुरित होती है, जमीन से 5 से 6 पत्तियों तक कोई पार्श्व शाखाएं नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि इन शाखाओं में मादा पुष्पों का उत्पादन नहीं होता है। मुख्य तना ठीक से विकसित होना चाहिए। पहली छंटाई के लिए इसकी ऊंचाई 8 से 10 फीट होनी चाहिए। 5 पत्ती वाली अवस्था की ऊंचाई से पहले किसी भी पार्श्व शाखा को विकसित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई शाखा विकसित होती है तो आपको इसे चुटकी में काट लेना चाहिए। इससे बेस मजबूत होता है। मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। पौधे को उचित धूप में रखना चाहिए। पौधे को छंटाई करनी चाहिए ताकि वह झाड़ीदार ना हो। यदि पौधा झाड़ीदार हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश पौधे में प्रवेश नहीं कर पाता है और फल छोटे हो जाते हैं। किसान भाइयों और बहनों, पौधों में 3G कटिंग की अपार संभावनाएं हैं। आपको अपना उत्पादन और लाभ को बढ़ाने के लिए इस प्रणाली के बारे में जागरूक होना चाहिए। आप इस तकनीक का सही इस्तेमाल करके बहुत आसानी से समग्र फसल उपज बढ़ा सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किए बिना और इस तकनीक का अभ्यास अकेले फसल की कुल उपज बढ़ाने में मदद कर सकता है। किसान भाई और बहनों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कृषि संबंधी जानकारी के लिए कृषि ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।